हो और अपने लिए नहीं जीकर सिर्फ उनके लिए जीते हो, तो आपको पता है कि आपके मरने के बाद वो किन चीज़ों को लेकर आपको याद करते हैं, वो सच में वो आपका प्रेम होता है या ज़रूरत होती है, उस पर आज हम बात करेंगे। बहुत कड़वी सच्चाई आज आपको मैं बता रही हूँ। उससे पहले हम थोड़ा सा एक ये केस भी देख लेते हैं जो अभी हुआ है। 74 साल के गुप्ता जी सोनीपत में वृद्धाश्रम में रहते थे। 3 बेटियां, कपड़ों का व्यापार ठप हो गया। तीनों बेटियों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, तीनों बेटियां नौकरी कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने पास रखने से उनको मना कर दिया और उनको वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। उसके बाद उनकी जब मृत्यु हुई और उनको समाचार दिया गया तो उनको किसी शख्स ने आने के लिए मना कर दिया। एक बेटी वीडियो कॉल पर जो है अपने अंतिम संस्कार के पिता के अंतिम संस्कार को देख रही है, तो उसको उतना समय भी बहुत भारी लग रहा है कि इतना समय मैं कैसे करूं, और वो कह रही है कि कितना और समय लगेगा, मुझे कितना और देर रुकना पड़ेगा, मुझे रसोई भी बनानी है और काम भी करना है। और मैं सबसे बड़ी बात मैं ये देख रही थी, बड़ा तिलक लगा रखा था, वैष्णो तिलक, यानी बड़ा धार्मिक थी। तो भाई ये धार्मिकता कितना बड़ा पाखंड है, ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का। दूसरी बात, चलो अपन बात करते हैं कि हम जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो आप किसी के यहाँ पे भी जाते होंगे, अगर कोई पुरुष मर जाता है तो वहाँ ज़्यादातर महिलाएं या बच्चे क्या बात करेंगे, अरे अब कैसे जीवन व्यतीत होगा, अरे अब हम तो सड़क पर आ गए, अब घर कैसे चलेगा, अब बच्चों का कैसे पालन होगा। यानी सारी यादें ज़रूरतों के हिसाब से, रो रहे हैं तो ज़रूरतों के हिसाब से कि अब घर कैसे चलेगा, अब कैसे होगा। प्यार नहीं है, यानी स्वार्थ। ऐसे ही कोई औरत खत्म हो जाएगी तो वो वहाँ के उस घर के लोग कहेंगे, अरे अब इन बच्चों को कौन पालेगा, अरे अब इस घर का क्या होगा, अब घर कौन संभालेगा, अब ये कैसे होगा। यानी आपकी जो यादें होती हैं ना, वो ज़रूरत के हिसाब से होती हैं, स्वार्थ के हिसाब से होती हैं। प्रेम कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं देता। मैं ऐसी नहीं कह रही हूँ कि सब जगह पे ऐसा होता है, लेकिन 90% मैंने यही देखा है। ऐसे बहुत बिरले होते हैं जो सच में उनको प्रेम होता है और प्रेम के हिसाब से वो उनको याद करते हैं। उनको जीवन अपना बड़ा शून्य लगता है उनके बिना। नहीं, ज़्यादातर मरने के बाद आप कहीं पर भी देख लेना, स्वार्थ की ही बातें हो रही होंगी। कई जगह पे जहाँ 13वीं होती है ना, दूसरे दिन से ही कि 13वीं पे क्या मेन्यू बनेगा, इसकी भी प्लानिंग शुरू हो जाती है। यानी ऐसा लगता है कि इंसान जिसके लिए सारी जिंदगी वो ऐसे निकाल देता है, अपने लिए कभी नहीं जीता है, सब कुछ उनके लिए ही सोचता है, मरने के बाद उसको अपनी अच्छी खासी हैसियत पता चलती होगी, अगर वो देखता होगा तो मैं कहाँ हूँ। तो अब बात यह है कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, आपको अपने भविष्य का पहले खुद ध्यान रखना होगा और अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप ना बेटों के भरोसे रहें, ना बेटी के भरोसे रहें, किसी के भरोसे नहीं रहें। जीते जी अपनी बिल कभी कभी ना बना के दें कि ये बेटे को कर दिया है, बेटी को कर दिया, मरने के बाद उनका हो जाएगा, लेकिन अपना भविष्य सुरक्षित रखना सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी हो गई है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप अपने लिए जीजिए, जो अब सिर्फ अपने लिए जीता है वो तो पशु के समान है, लेकिन जो सिर्फ दूसरों के लिए ही जीता है उसको दूसरे लोग पशु बना देते हैं, यानी उसकी कोई कीमत नहीं रहती। इसलिए आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। अपनी भविष्य की प्लानिंग इस तरीके से कीजिए कि आपने कर्तव्यों का पालन करते हुए स्वयं अपने लिए भी जीना सीखिए, स्वयं अपने लिए भी अपने भविष्य को सुरक्षित रखिए। जितने भी ये वृद्धाश्रम में, इनको देख कर भी अगर आपको ये अकल नहीं आ रही है कि हमें अपने लिए भी सोचना है, अपने लिए भी जीना है, तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। ये एक बड़ा कड़वा सत्य है कि आपकी ज़रूरत बहुत कम लोगों को है, बहुत बिरले नहीं, सबको एक स्वार्थ के हिसाब से ही आपकी ज़रूरत है। अब चाहे वो बेटा हो, बेटी हो या कोई भी हो। और ये 4 लोग क्या कहेंगे, जो 4 लोगों वाला समाज है ना, इसको तो आप सिरे से खारिज कर दीजिए, क्योंकि वृद्धाश्रम में बैठे हुए जो लोग हैं ना, उनसे पूछिए कि 4 लोग क्या कहते हैं। जिन्होंने सारी ज़िंदगी उन 4 लोगों के लिए बिताई ना, आज वो 4 लोग भी उनसे वृद्धाश्रम मिलने के लिए नहीं जाते हैं। इसलिए अपने लिए पहले जीना सीखिए, उसके बाद फिर आप। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।